Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from your chapter number 3, ruling the countryside. तो टॉपिक का क्या नाम है? The Blue Rebellion and After. ब्लू रेबेलियन को इंडिगो रेबेलियन भी कहते हैं। ये पूरा इंडिगो के जो प्रोडक्शन में जितने भी रियात थे, यानी कि जितने भी किसान थे, मजदूर थे, जितने भी कल्टीवेशन करते थे, ये उन लोगों ने रेबल करा था। ठीक है, अब ये रेबल इतना ज्यादा मशहूर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका जो हल था, सोल्यूशन था, वो भी निकाल लिया गया था। ये बाद में ठीक हो गया था। तो पता करते हैं ये क्या था। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इन 1859 riots in Bengal refused to grow indigo and attacked the planters and gomastas as the system was very oppressive. ठीक है, सो ये जरा पढ़ते हैं कि जो 1859 के टाइम पे, आपको पता ही होगा कि इंडिगो बंगाल में प्रोड्यूस करा जाता था सबसे पहले। ठीक है, सो 1859 के टाइम का ये ब्लू रेबेलियन हुआ था। जितने भी रियात थे उनको रेवेन्यू देना पड़ रहा है भाई, उनको लोन के पैसे देने पड़ रहे हैं भाई, इतना सारा उन पर प्रेशर आ गया था कि क्या बताएं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने प्लांटर्स पे अटैक कर दिया, गोमास्तास पे अटैक कर दिया। गोमास्तास क्या होते हैं भाई? गोमास्तास वो होते हैं जो प्लांटर्स होते हैं, नहीं, जो प्लांटर्स थे, जो बाहर से जो प्राइवेट लोग आए थे सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए, उन प्लांटर्स के भाई एजेंट होते थे। भाई बॉडीगार्ड कहें तो चलेगा, जो बॉडीगार्ड यानी कि जो एजेंट होते थे भाई, वो आते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए इन सारे किसानों से। तो भाई उनपे अटैक कर दिया, मार मार के भगा दिया। और प्लांटर्स लाठील्स भी रखते थे, यानी कि जो लाठी कैरी करते हैं जो लोग, वो लोग भी आया करते थे, उनको भी मार मार के भगा दिया कि अब हमसे लेने मत आना, तुम अब हमसे पैसे लेने मत आना, हमारी जिंदगी खराब करके रख दी है तुमने। और ये जो सिस्टम था भाई बहुत ऑपरेसिव था, मतलब कुछ नहीं तो बेचारे किसान को लोग लूटे जा रहे थे, उसका फायदा उठा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पता है। ब्रिटिश डजंट वांट द रियाट टू रिवोल्ट। गवर्नर इन 1859 एंड मैजिस्ट्रेट इशूड अ नोटिस फॉर रियाट्स नॉट नीड टू सो इंडिगो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, जितने भी ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, ये जो प्लांटर्स थे वो ब्रिटिशर्स नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, स्कॉट्समैन, इंग्लिशमैन थे। सो जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इन बेचारे जो रियात है वो लोग रिवॉल्ट कर दे, ऐसा कुछ कर दे। ठीक है, सो क्या करा गया कि 1859 के दौरान गवर्नर था, एक गवर्नर जनरल उस वक्त पे जो था, वो दौरा करके गया, पूरे विलेज का दौरा करके गया, बहुत जगहों का दौरा करके गया कि क्या दिक्कत क्या आ रही है। उसके पास एशली नेटन करके, शायद मैंने नाम गलत भी बोल दिया होगा, ठीक है, सो एशली नेटन करके भी एक थी, मैजिस्ट्रेट थी वहां पे। आप मैजिस्ट्रेट लेके चलिए। मैजिस्ट्रेट ने एक बड़ा सा नोटिस इशू करा कि अब इंडिगो की प्लांटेशन जो होगी उसके अंदर जितने भी किसान होंगे वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो काम नहीं करेंगे। ये बात इतनी आग की तरह फैल गई, ये इतना ज्यादा वाइड स्प्रेडली सबने जाना और ये डायरेक्ट बात पहुंच गई क्वीन, इंग्लैंड की क्वीन के कान में। और इंग्लैंड की क्वीन ने ये भी बोला कि भाई नो, इंडिगो का जो प्लांटेशन है वो बंद करा जा रहा है, और जितने भी रियात है, जितने भी किसान हैं, उनको उनके जितना भी पैसा, लोन वो है, सबसे उनको छुट्टी दी जा रही है, उनको कुछ भी पे नहीं करना है। और अब कोई भी किसान, कोई भी रियात इंडिगो को नॉट नीड टू सो, यानी कि नहीं बोएगा आपसे। तो इंडिगो का प्लांटेशन वहीं से बंद हो गया। ठीक है, ये आपको जानना है भाई। छोटे छोटे लोग घूम रहे हैं अनफेयर करके। ठीक है, सो ये अनफेयर हो रहा था उनके साथ। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक है, पॉइंट है कि इंटेलेक्चुअल्स रोड द मिजरी ऑफ रियोट्स, कमीशन वाज सेट, प्लांटर्स वर हेल्ड गिल्टी। तो क्या हुआ था भाई, ये बात इतनी आग की तरह फैली कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे ना, जो राइटर थे और जो न्यूज़पेपरों में काम करते थे, वो लोग पहुंच गए भाई कलकत्ता की, भाई क्या है क्या है क्या है। तो उन्होंने क्या करा कि जितना भी रियात जो थे, किसान थे, जितना भी भाई उत्पीड़न हो रहा था उनके ऊपर, मिजरी चल रही थी, उस मिजरी के ऊपर उन्होंने भाई लिख डाला। बात और फैल रही थी, और प्लांटर्स के बारे में भाई गलत लिख दिया कि भाई कितने ऑपरेसिव थे, कितना बुरा करते थे उन लोगों के साथ। तो ये सब बातें
फैल गई और बाद में तो भाई प्लांटर्स को बचाना पड़ा था, उनको अलग से प्रोटेक्शन देनी पड़ती, क्योंकि बहुत से लोग प्लांटर्स के ऊपर गुस्सा हो गए थे कि कितने ज्यादा ओप्रेसिव थे ये लोग। तो एक कमीशन, एक इंक्वायरी भी बिठाई गई ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है, एंड वहां पे ये जितने भी प्लांटर्स थे उनको गिल्टी का करार दिया गया, ठीक है, गिल्टी का करार दिया गया। आफ्टर फ्रॉम बंगाल इट अगेन स्टार्टेड इन बिहार इन चंपारण वेयर गांधी जी हेल्प्ड देम। सो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी तक हमें दिख रहा था कि जो इतना भी ज्यादा जो कल्टीवेशन है, प्रोडक्शन है इंडिगो का, उसको खत्म कर दिया गया है। बाद में ये प्लांटर्स फिर से बिहार पहुंच गए, बिहार कुछ टाइम बाद ये लोग बिहार पहुंच गए एंड फिर क्या हुआ, फिर ये बंगाल से बिहार में चलने लग गया, यानी कि चंपारण में चलने। आपको पता है ना चंपारण मूवमेंट हुआ था, जिसके अंदर से एक किसान है जो इंडिगो फार्मिंग करता था, वो किसान आया था, गांधी जी के पास आया था मदद मांगने के लिए कि भाई हमें इन इंडिगो के प्लांटर्स से बचाइए। तो उसके बाद आपको जानना है कोलैप्स हो गया था, लेकिन कुछ सालों बाद वापस से ये बिहार में चालू हो गया था। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी मटेरियल, स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in पर, जो बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, आप उसको जाके विजिट करिए। सैम्पल पेपर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर्स, इवन बुक्स भी वहां पे है, सारी की सारी हेल्प आपको वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ इन अनदर वीडियो, एंड हाँ, स्टे ट्यून विद द क्वेश्चन आंसर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।